तो जब भी हम लोग संख्या के बारे में बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो चलिए पहला संख्या हम लोग प्राकृतिक संख्या के तौर पे लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं वैसे संख्या जो 1 से शुरू होके 2, 3, 4 इत्यादि नंबर्स चलते रहते हैं अनंत तक। यानी आप इसमें 100 भी आ जाएगा, इसमें 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, जितने भी आते हैं इसे सब कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी जो नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक चलता है, ये है इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी तक चलता है, उसे कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण को कहते हैं हम लोग होल नंबर। वैसे संख्या जो 0 से शुरू होता है, देखिए प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू हुआ था, इसमें 0 होगा खाली, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, वही अनंत तक। यानी बीच में 100 आएगा, 1000 आएगा, लाख आएगा, 10,000 आएगा, 10 लाख आएगा, जो आता है इन्फिनिटी तक, इसे कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो क्लियर? तो पहला था प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो रहा था और वो कहीं भी आगे बढ़ता जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 20, 25, 100, 100, 1000। ये पूर्ण संख्या में होल नंबर आया जो 0 से शुरू होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि ये 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक चलता है, ये होते हैं पूर्ण संख्या। नेक्स्ट ये आगे आने वाली संख्या है धनात्मक संख्या। देखिए क्लास 6 से शुरू करके ये बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा, क्लास 6 के बच्चों के लिए, खासकर 6, 7, 8 के बच्चों के लिए, अगर आपका बेसिक संख्या के बारे में रहेगा तो आगे आने वाले आप संख्याओं से अच्छे तरह से अवगत हो पाएंगे। तो पहले इसके बाद आता है धनात्मक संख्या, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर्स किसे कहते हैं? तो जो भी प्लस वाले संख्या आते हैं वो सब संख्या को कहते हैं पॉजिटिव नंबर। जैसे +2, +3, +4, +5, +6, यानी आप 7 लिखे सिर्फ, तो 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कुछ चिन्ह हो या ना हो तो प्लस है। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो प्लस है, समझ लीजिएगा। तो इसे कहते हैं धनात्मक संख्याएं। तो धनात्मक संख्याएं 1 से शुरू होके आपका चलते रहेगा अनंत तक। यानी एक प्रकार से जो प्राकृतिक संख्या होते हैं वो भी तो 1 से शुरू होके 1000, 10,000 अनंत तक चलता है, उसके आगे भी चिन्ह नहीं था, तो इस हिसाब से यह भी एक प्राकृतिक संख्या है, साथ ही साथ यह एक धनात्मक संख्या भी है। यानी प्राकृतिक संख्या को हम धनात्मक संख्या भी कह सकते हैं और प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। यानी धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? जो नंबर्स प्लस में आते हैं उसे धनात्मक संख्या। इसके बाद नेगेटिव नंबर्स। ये नेगेटिव नंबर्स वे नंबर है जो माइनस में रहते हैं। जैसे देखो दुकान में आप कुछ सामान ले लिए, तो अब दुकान वाले को पैसा लौटाना पड़ेगा, तो दुकान वाला आपका नाम से लिखेगा कि ये 6 रुपया हमसे लेके गया, यानी -6, -5। यानी कोई भी जो माइनस में नंबर रहता है, -4, -1000, -2000, तो जितना ज़्यादा माइनस में बड़ा उतना छोटा वो, जितना माइनस में कम उतना बड़ा। ऋणात्मक संख्या सभी जो जिसके आगे चिन्ह ऋण है, माइनस में है, उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो ये संख्या रेखा अगर हम लोग देखा जाए, जो संख्या रेखा जिसको पता है, संख्या रेखा हमेशा बीच में 0 रहेगा और इधर रहेगा प्लस, और मतलब 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से लिखते हैं, 3, 4, 5 डॉट 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 करके चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इधर जो बढ़ेगा माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे करके यह आगे बढ़ते रहेगा। ये भी अनंत तक, मतलब इधर भी बढ़ेगा उधर भी बढ़ेगा। ऐसे संख्याओं को कहते हैं ऋणात्मक संख्या, जिसके आगे ऋण चिन्ह रहते हैं। और ये था संख्या रेखा। तो इन चारों को हम संख्या रेखा में भी जोड़ सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। देखिए यहाँ अगर 1 से शुरू करें तो ये प्राकृतिक संख्या है, या 0 से शुरू करें तो ये पूर्ण संख्या है। अगर 1 से शुरू करें तो धनात्मक संख्या भी है, ये तो ये धनात्मक संख्या है, इधर उस हिसाब से ये ऋणात्मक संख्या है। तो ठीक है,
तो ये था धनात्मक, ऋणात्मक, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के बारे में। तो देखा बच्चों आपने, ये था सिर्फ हमारी छोटी सी जानकारी 4 संख्याओं के बारे में, जिसका एक नाम प्राकृतिक, जिसे अंग्रेज़ी में नेचुरल नंबर्स, दूसरा था पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, तीसरा था पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं, और चौथा था ऋणात्मक संख्याएं यानी माइनस वाले नंबर्स। याद रखिएगा, माइनस वाला नंबर्स हमेशा छोटा होता है। जितना बड़ा माइनस उतना ज़्यादा छोटा, जितना कम माइनस उतना ज़्यादा बड़ा माइनस की तुलना में, लेकिन वो प्लस से छोटा रहेगा हमेशा। और भी आगे की जानकारियों में आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और देखना ना भूले हमारे चैनल को। कीप इट अप।